नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम शिक्षा दर्शन पर आधारित एक नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। वो टॉपिक महात्मा गांधी जी पर आधारित है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उनकी जो शिक्षा दर्शन की विशेषताएं क्या रही हैं और उनकी शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। गांधी जी की विशेषताएं, ठीक है, शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है पहली विशेषता। गांधी जी शिक्षा के उद्देश्य में क्या मानते हैं? व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना है। ठीक है, उनके अनुसार शिक्षा क्या है का उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्ति, गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना। ठीक है, अतः उन्होंने शिक्षा का आधार कहाँ से लिया था? उनकी शिक्षा का आधार आदर्शवाद से उन्होंने लिया दोस्तों, परंतु जो क्रियाविधि थी उसकी, ठीक है, क्रियान्वयन की विधि है और उपलब्धियां प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद की सहायता से जो है सहारा लेकर उन्होंने ये दिए थे। उनका दर्शन वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल है। बालक में क्रियाशीलता, ठीक है, तथा करके सीखना सिद्धांत विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयोजनवाद का सहारा लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत और करके सीखने का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने किस वाद से लिया है? प्रयोजनवाद से। ठीक है, वे बालक में मानवीय गुणों जैसे प्रेम, निष्ठा, मिलनसारिता का विकास करने के पक्ष में थे। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों के विकास एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया। ठीक है दोस्तों, जो अगर बालक का चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास कर देंगे तो उससे क्या होगा? वह उसका सामाजिक विकास होगा और वह, ठीक है, मूल्यों को अच्छी तरह समझेगा। ठीक है, और इसके बाद चौथा वाला उद्देश्य हम पढ़ेंगे। चौथा उद्देश्य है परिश्रम के प्रति निष्ठा आर्थिक विकास का माध्यम है। किसी भी हार्ड वर्क के प्रति अगर हम निष्ठा से उस काम को करेंगे दोस्तों, तो उससे जो हमें इकोनॉमी मिलेगी वह उसमें फायदा होगा, आर्थिक विकास जो है बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब हम परिश्रम के प्रति निष्ठा रखेंगे। कोई भी काम है उसके प्रति निष्ठा रखेंगे तो आर्थिक विकास क्या होगा? बढ़ेगा। और पांचवा उद्देश्य वो बताते हैं संस्कृति विकास हेतु गांधी जी का शिक्षा दर्शन इस प्रकार प्रभाव डालता है कि उन्होंने शिक्षा को संस्कृति की नींव कहा। ठीक है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ कल्चर, ये मानते हैं गांधी जी। छठा उद्देश्य दिया उन्होंने, गांधी जी चारित्रिक, ठीक है, शारीरिक और बौद्धिक विकास के समर्थक थे। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? प्राइमरी लेवल पर क्या होना चाहिए? हस्तकला के विषय रखे जाएं। ठीक है, और आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क जो है होना चाहिए, ताकि हस्त निर्मित वस्तुओं को बेचकर छात्र आत्म स्वावलंबी बन सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आठवां विशेषता उनकी है, गांधी जी दर्शन में सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना चाहते थे। शिक्षा से बालक के मन, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास होता है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित कर उसे पूर्ण मानव बनाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं नौवीं। अब ये विशेषताएं पढ़ दी दोस्तों। अगला यहाँ पर टॉपिक है महात्मा गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी द्वारा जो उद्देश्य बताए गए हैं, पहला है दोस्तों शारीरिक विकास। मनुष्य का शारीरिक विकास बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति इसी शरीर द्वारा होती है। अपने शिक्षा काल में उन्होंने शिक्षा की आवश्यकता अनुभव कर ली थी। ठीक है, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको शिक्षा की महत्ता के बारे में जो है पता चल गया था। आगे चलकर इसे उन्होंने आत्मिक विकास के लिए आवश्यक समझा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि गांधी जी शारीरिक विकास को महत्व देते थे। दूसरा, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को के बारे में क्या कहते हैं दोस्तों? गांधी जी के अनुसार मानसिकता और बौद्धिक विकास दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट दोनों आवश्यक हैं बोलते हैं, जिससे मन, आत्मा भी विकसित होती है। और उनके अनुसार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे को दोस्तों उसके शरीर के विकसित होने के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो है हमारे जो शिक्षा होती है, शिक्षा वह मानसिक विकास को क्या करती है? बढ़ाती है।
और जिससे हमारा क्या होता है, मन और आत्मा भी विकसित होती है। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने चौथा जो है उद्देश्य बताया, सामाजिक विकास। गांधी जी ने व्यक्ति के सामाजिक विकास पर भी बल दिया है। सामाजिक विकास से इनका आशय मनुष्य को समाज में प्रेम और सहयोग के साथ रहना सीखने से था। ठीक है दोस्तों, प्रेम और भाईचारे की भावना जो है विकसित करना चाहते हैं वो बालक में, तो तभी जो है बालक समाज में जो है प्रेम करना सीखेगा, सहयोग की भावना विकसित होगी। कब? इन सब से जो है सामाजिक विकास होगा। अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। ठीक है, जब किसी बालक का मोरल और ठीक है मोरल एजुकेशन उसको दी जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, गांधी जी ने नैतिक और चारित्रिक विकास पर जोर देते हुए एक उत्तम चरित्र में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्थय, परिग्रह और निर्भयता आदि गुणों का होना आवश्यक समझते थे। इस संबंध में उन्होंने कहा है, ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे नैतिक और चारित्रिक विकास बालक का हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वैयक्तिक विकास है। ठीक है, व्यक्ति की जगह यहाँ पर दोस्तों ये है वैयक्तिक विकास। ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ पर वैयक्तिक विकास। वैयक्तिक विकास है। ठीक है, व्यक्तिक विकास की जगह पर यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, वैयक्तिक विकास। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, गांधी जी ने व्यक्ति के वैयक्तिक विकास पर भी बल दिया है। ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में कह रहे हैं। वे व्यक्ति के व्यक्तिक विकास को समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक समझते थे, क्योंकि जब व्यक्ति का खुद का विकास होगा दोस्तों, तब जो है राष्ट्र का और समाज का भी विकास होगा। उनकी दृष्टि से वैयक्तिक विकास का उच्चतम रूप आत्मिक विकास से है। तो कहने का मतलब जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट को वो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा का विकास हो। ठीक है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़े। ठीक है, बौद्धिक विकास होगा, तभी जो है क्या होगा, राष्ट्र और समाज का भी क्या होगा, विकास होगा। अगला है सांस्कृतिक विकास। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है वो भी आगे बढ़नी चाहिए, उसके बारे में गांधी जी कह रहे हैं। गांधी जी का कहना है कि संस्कृति आत्मा से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म मनुष्य के व्यवहार से होता है। यह मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने तथा उसकी आत्मिक उन्नति के लिए सांस्कृतिक विकास आवश्यक समझते थे, और साथ ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इसी को मानते थे। तो ये गांधी जी शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो, ठीक है, वो सांस्कृतिक विकास को मान रहे हैं। गांधी जी का कहना है कि संस्कृति आत्मा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और इसका जन्म मनुष्य के व्यवहार से होता है। वह मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने तथा उसकी आत्मिक उन्नति के लिए सांस्कृतिक विकास आवश्यक समझते थे, और इसे शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। कहने का मतलब है दोस्तों, जब किसी भी बालक का क्या होगा, उसका जो है आत्मिक विकास होगा, तो वह मॉरल एजुकेशन सीखेगा, तो उसका कल्चरल डेवलपमेंट होगा। तो यही एक शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं गांधी जी। और ठीक है दोस्तों, अब व्यावसायिक विकास, ये सातवां और लास्ट अंतिम जो है उद्देश्य बता रहे हैं, व्यावसायिक विकास। गांधी जी आर्थिक अभाव से मुक्ति पाने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए व्यावसायिक उद्देश्य पर भी बल देते, उन मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे बालक को। इसके लिए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की अनिवार्यता की थी। ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाएं जैसे हस्तकला, शिल्पकला। ठीक है, जिससे बच्चे उन आवश्यक सामग्री को खुद बनाएं और उसको बेचकर जो है आर्थिक उनकी स्थिति जो है ठीक हो सकती है। इसलिए वह अपनी शिक्षा के उद्देश्यों में व्यावसायिक विकास को भी महत्व देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी इनकी शिक्षण विधियों के बारे में फिर अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।